चलिए हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स, ठीक है। और बैंकिंग कंपनी चूंकि एक स्पेशल एक्ट, बैंकिंग कंपनी के लिए एक अपना स्पेशल एक्ट है, इसीलिए इसके जो फाइनल अकाउंट का जो प्रोफार्मा है वो भी डिफरेंट होता है फ्रॉम द अदर कंपनीज, ठीक है। तो उसका जो प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, वो ये लिखा है। और बैलेंस शीट का जो प्रोफार्मा है, इस पे देखिए कितने होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल, जिसको शेड्यूल 1 में लिखा जाता है। यहाँ पर होता है हमारा करंट ईयर का बैलेंस और यहाँ पर प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है, ठीक है। तो शेड्यूल 1 जो भी हम वर्क करते हैं वो शेड्यूल्स में होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं। इसमें पहला शेड्यूल हमारा किसका है? कैपिटल का। कैपिटल में हमारा शेड्यूल 1 में क्या आता है? फिर दूसरा जो शेड्यूल है वो है रिजर्व एंड सरप्लस का। जितने भी रिजर्व होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिए जाते हैं, रिजर्व और सरप्लस, ठीक है, जो शेड्यूल 2 है। फिर बात करते हैं डिपॉजिट्स की। बैंक का है तो उस पे हम लोग पैसे डिपॉजिट करते जाके, अगर हम पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक के लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगा, और लायबिलिटी होगा तो डिपॉजिट किस साइड आएगा? लायबिलिटी साइड आएगा, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं बोरोइंग्स की। बैंक से तो बोरो भी करता रहता है, कुछ आरबीआई से करता है, कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करता रहता है, अगर उसे जरूरत पड़ती है तो, ठीक है, वो पैसा आपके यहाँ बोरोइंग्स में आता है। इसके बाद बात की जाए अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस की। इसके अलावा अगर कोई चीज छूट जाती है हमारी, कहां पर आती है? अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस की। जैसे में करना प्रोविजन फॉर टैक्स, कहां पर आएगा हमारा? यहां पर आएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी यहां पर बैलेंस है, ये जो बैलेंस है, ठीक है, यहाँ ऐड कर लेंगे आकर। इसके बाद क्या होगा? हमारे एसेट्स आ जाएंगे। एसेट्स क्या है? कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो हमने पैसा दे रखा है, डिपॉजिट कर रखा है, वो पैसा हमारे लिए एसेट होता है। हमने आरबीआई को बोरोड किया है, ठीक है। आरबीआई को हमने पैसा दिया हुआ, लिया नहीं, इसलिए यहाँ पर अगर लिया होता तो कहां पर आता? हमारे बोरोइंग्स में आता। बात समझ में आ गई? इसके बाद बात करते हैं बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। हमने कुछ पैसा जो दूसरे बैंक से, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम स्टेट बैंक हैं, स्टेट बैंक ने जो पैसा दूसरे बैंक्स को दे रखा है, दूसरे बैंक्स कौन हो सकते हैं? आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, यूको बैंक है, विजया बैंक है, बहुत सारे बैंक है। अगर ये बैंक, इसने कुछ लोगों को, उन बैंक्स को पैसा दे रखा है, तो इसके लिए क्या होगी? एसेट होगी। वो पैसा हमारा यहाँ पर दिखा जाएगा शेड्यूल 7 में। बात समझ में आ गई? इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है, जो अगला शेड्यूल है वो है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट अगर हमने की है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने अभी आपको बताया था, हम लोग एसबीआई थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं एसबीआई बैंक है, तो हम क्या करेंगे? हो सकता है हमने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी हो सकता है हमने जियो लिमिटेड में उसके शेयर्स खरीद लिए हो सकता है हमने एयरटेल लिमिटेड में शेयर परचेस किए हो सकता है हमने टाटा लिमिटेड के शेयर परचेस किए। तो ये हमारी क्या इन्वेस्टमेंट है, और ऐसी इन्वेस्टमेंट हमारी कहां दिखाई जाती है? इन्वेस्टमेंट और शेड्यूल नंबर 8 में। बात समझ में आ गई है भाई? इसके बाद बात करते हैं एडवांसेस की। हो सकता है हमने काफी लोगों को, कई सारे लोग होते हैं, उनको एडवांस दिया हो, जो एडवांस हमने दिया हो वो यहाँ पर आता है, ठीक है, शेड्यूल नंबर 9 में। फिर फिक्स्ड एसेट है, जैसे बैंक की अपनी बिल्डिंग है, मशीनरी है, मशीन क्या, फर्नीचर वगैरह है, या ऐसी और कोई वो एसेट है फिक्स्ड जो नेचर के, तो वो हमारे यहाँ पर पुट की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई एसेट बचता है वो कहां पर आएगा? अदर एसेट्स में आ जाएगा। और बात ये हमारा शेड्यूल में आएगा। फिर हमारा लास्ट में आ जाता है टोटल कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी हमारी वो लायबिलिटी होती है इसमें हमें संदेह हमें पे करना भी है या नहीं करना है, डाउटफुल है, ऐसी लायबिलिटी को हम यहाँ पर पुट करते हैं, और यहीं पर आता है बिल्स फॉर कलेक्शन, जो कि शेड्यूल 12 में आता है। बात समझ में आ गई? और ये दोनों चीजें बैलेंस शीट के बाहर अध्याय से टोटल में एसेट्स और लायबिलिटी मैच कराना, तो इसकी कोई वो नहीं होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसको याद रखने का तरीका। याद रखने का तरीका आपके सामने लिखो, बहुत ही आसान तरीका, वैसे एक बार याद कर लो, भूलोगे नहीं। याद रखने का तरीका क्या? सर्दी भी हो फिर भी, सर्दी भी हो फिर भी क्या ना करें, क्या करें? कैश बैलेंस को इन्वेस्ट एंड फिक्स करें, और फिर किसी कोने में जाकर, किसी कोने या बिल में जाकर छिप जाएं। चलो ये कहां से आया और ये क्या है? सर्दी और गर्मी जो भी है। देखो भाई, सर्दी हमने ये सी उठाया, आपका ये कैपिटल से उठा लिया है, सी कैपिटल आ गया। फिर हमने आर उठा लिया रिजर्व एंड सरप्लस से, ठीक है भाई। आर हमने कहां से लिया? रिजर्व एंड सरप्लस से ले लिया। फिर इसके बाद डी लिखा है, हिंदी में बोलेंगे डी और इंग्लिश में डी। डी हमारा कहां से? डिपॉजिट से। देखिए आपका याद आ गया, कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिपॉजिट हो गया आपका सर्दी। सर्दी से आपका क्या बन गया है? कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिपॉजिट। इसके बाद बी, सर्दी बी। बी हमारा किसके लिए है? बोरोइंग्स। और अगर इसे अगर अपनी कन्वीनियंस के लिए बोला जाए, सर्दी भी हो,
बी को आप बी समझ सकते हैं, बी को बी समझ सकते हैं, ठीक है। सर्दी भी होगा इसका कोई यूज नहीं है, फिर भी का कोई भी यूज नहीं है, सिर्फ ये आपको याद रखने के लिए। तो हमने क्या सीखा, सर्दी भी हो फिर भी कैश हमारा लिया गया यहां से, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। कैश हमारा कहां से लिया गया, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। तो देखिए बैलेंस आगे पॉइंट आ गया, बैलेंस हमारा सेकंड पॉइंट है, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। हमारा जो बैलेंस है वो कहां से है, बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसके बाद क्या है, कैश बैलेंस को इन्वेस्ट एंड फिक्स करें। इन्वेस्ट देखो हमारे कहां से, इन्वेस्टमेंट से लिया गया है, और एंड का केवल हमने ए लिया है जो कि एडवांस में है, ठीक है भाई। एंड का हमने केवल ए लिया है जो कि एडवांस में है। इन्वेस्ट एडवांस एंड फिक्स करें, क्या करें, इन्वेस्टमेंट एडवांस और फिक्स एसेट। फिक्स का मतलब है फिक्स्ड एसेट, फिक्स करेगा कोई यूज नहीं है, फिक्स करेगा कोई यूज नहीं है। फिर आ जाए, और फिर अदर देखिए हमारा क्या, अदर एसेट्स है, क्या हमारा अदर एसेट्स है। अदर एसेट्स हम यहां ले लेंगे। इसके बाद क्या है, अदर कोने या बिल में जाकर छिप जाए। तो कोने जो हमारा लिया गया, किससे लिया गया है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। कोने मींस कंटिंजेंट लायबिलिटी, और बिल में जाकर छिप जाए। बिल हमारा क्या, बिल फॉर कलेक्शन है। तो हम इसे इजीली याद रख सकते हैं सीक्वेंस ऑफ बैलेंस शीट को, क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी है तो जितने भी आइटम्स हैं सीक्वेंस में हमको पुट करने पड़ेंगे, और उसको सीक्वेंस से याद करने का जो तरीका है वो आपके लिए बेस्ट तरीका है। कौन सा, यहां देखें, शर्डी बी ओ फिर भी कैश बैलेंस को इन्वेस्ट एंड फिक्स करें, और फिर अदर कोने या बिल में जाकर छिप जाएं। इनका कोई यूज नहीं, सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है भाई। तो आपको ये मंत्र याद रखना है, क्या, सर्दी भी हो फिर भी कैश बैलेंस को इन्वेस्ट एंड फिक्स करें, और फिर अदर कोने या बिल में जाकर छिप जाएं, ठीक है भाई। जल्दी से नोट कर लें बैलेंस शीट। चलिए हम शेड्यूल्स को वन बाय वन समझते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है, शेड्यूल, कैपिटल का है। पहला शेड्यूल किसका है, कैपिटल का। इसमें हम लिखते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, जो भी है। तो मैं शॉर्ट में लिखने के लिए कॉल्ड अप कैपिटल लिख दिया। अगर कोई कॉस्ट इन एरिया से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस किससे करते हैं, जो भी कॉल्ड अप कैपिटल है, ठीक है, उसे माइनस कर दे। और कुछ फॉरफिटेड शेयर्स हैं, जो फॉरफीचर की वैल्यू उसको हम ऐड कर देते हैं। जो वैल्यू आती है यहाँ पर, जो फिगर आएगा उसको हम क्या करेंगे, वहां पर दिखाएंगे। जो हमने अभी बैलेंस शीट बनाई थी वहां पर हम इसको शो करेंगे जाके, जो भी बैलेंस है, ठीक है। इसको माइनस करते हैं, इसको प्लस, और ये हमारा माइनस का साइन, जो फिगर आएगा ये हम कहां शो करेंगे, हमारा बैलेंस शीट में शो होगा जाकर कैपिटल वाले शेड्यूल में, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या आता है, हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व आता है। कुछ रिजर्व हमारा शुरू में होगा, और कुछ रिजर्व हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं आके, और अगर कुछ उसमें से डिडक्शन किया गया, कम किया गया, उसे माइनस कर देंगे, और जो फिगर आएगा वो यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और आपको मैं बता दूं 25% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, 25% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर जो होता है वो स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। सपोज अगर हमें 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ है, तो 1 लाख का 25% कितना होता है, 25,000 रुपए। 25,000 रुपए हम उससे क्या करते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं, मैंडेटरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, आपको ये करना ही करना पड़ेगा। तो आपको जो पहले का बैलेंस होगा, जो अभी आपने 25% लिया, उसको ऐड करके यहाँ पुट करेंगे। इसी का हमारा क्या होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, कुछ यहाँ पुट कर दोगे। शेयर प्रीमियम अगर कुछ घट बढ़ रहा है उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पुट करोगे, ठीक है। रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व है कोई, उसे लिखोगे। फिर बैलेंस शीट पीएल, जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो यहाँ पुट करोगे। टोटल कर लेंगे तो हमारी जो फिगर आएगी, टोटल वाली फिगर, ठीक है, जो टोटल फिगर आएगी यहाँ पर, ये वैल्यू उठाकर हम कहां करेंगे, बैलेंस शीट अभी जो हमने बनाई थी, आपको दिखाई थी, शेड्यूल 2 जो हमारा रिजर्व सरप्लस का था, वहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे जाके, ठीक है भाई। इसके बाद बात करते हैं शेड्यूल 3 डिपॉजिट्स की। तो डिपॉजिट देखो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग प्रकार के डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट की बात करें, फ्रॉम बैंक्स होता है, फ्रॉम अदर्स होता है, ठीक है। जो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है, पहले समझ लो डिमांड डिपॉजिट होते क्या, बैंक में जब पैसा डिपॉजिट कर दे जाके, ठीक है। अगर वो पैसा हमारा सेविंग अकाउंट में है, बैंक में जो हमने पैसा डिपॉजिट किया, किसका, अगर जो पैसा पब्लिक का है सेविंग अकाउंट में है, या पब्लिक का पैसा किसमें, करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट आमतौर पर बिजनेसमैन का होता है, इनका जो पैसा होता है किस पे, बैंक में, इस सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, उस पैसे को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलते हैं,
डिमांड डिपॉजिट, वो पैसा हमारा फ्रॉम बैंक से फ्रॉम अदर जो कुछ भी है आपका यहाँ पर पुट करते हैं आपका, ठीक है। इसके बाद सेविंग बैंक डिपॉजिट से हमारा टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट क्या होता है वो देख लो। टर्म डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो कि एफडी के फॉर्म में होता है बैंक्स में, बात समझ में आ गई। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म डिपॉजिट। वो हमारा फ्रॉम बैंक्स हो सकता है, फ्रॉम अदर्स हो सकता है, बात क्लियर है भाई। इसके बाद बात करते हैं डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया, जो भी ब्रांचेस हैं पर्टिकुलर जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे ब्रांचेस, उन्होंने अपना पैसा यहाँ पर डिपॉजिट किया हुआ होगा, वो पैसा भी हमारा यहाँ पर शो किया जाएगा। और डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर कई सारी ब्रांचेस होंगी बैंक की, अगर उनसे भी जो उनके पास भी उनसे जो डिपॉजिट है वो भी हमारे यहाँ पर शो किया जाता है। अब जो टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो टोटल वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, जो टोटल वैल्यू हमारी आएगी उसको हम लोग शो करेंगे जाके डिपॉजिट वाले कॉलम में, ठीक है। शेड्यूल 3 डिपॉजिट वाला जो हमारा बैलेंस शीट में कॉलम, वहां पर हम शो करेंगे और लिखेंगे शेड्यूल 3, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं शेड्यूल 4 पर। शेड्यूल 4 हमारा किसका है, बोरोइंग्स का है। तो बोरोइंग्स में देखो क्या है, बोरोइंग्स इन इंडिया, हम कहां से बोरो कर सकते हैं पैसा, हम बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। आरबीआई से अगर मैं बैंक को जरूरत पड़ती है पैसे की, बैंक के पास पैसा कम पड़ जाता है तो वो आरबीआई से बोरो करता है, ठीक है। अगर आपने वो पैसा आरबीआई से लिया हो तो आप यहां शो करोगे आगे, ठीक है भाई। अगर किसी और बैंक से लिया हो, आरबीआई से ना लेकर आपकी जो रिलेटेड बैंक्स हैं उनसे अगर आपने पैसा लिया तो आप यहाँ शो करोगे, या किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया तो भी आप यहाँ पर शो करोगे आगे, ठीक है। और अगर आपने बाहरी किसी विदेशी कंट्री से पैसा, विदेश से पैसा लिया है, अगर वहां से पैसा लिया तो आप यहाँ शो करोगे। टोटल जितनी भी आपकी बोरोइंग्स है आप यहाँ पर ऐड करके बैलेंस शीट में दिखा दोगे जाके शेड्यूल 4 में, बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं हम लोग कहां पर, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस की। इसके बाद अगर कोई लायबिलिटी बच जाती है, जैसे बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल वगैरह आपकी लायबिलिटी होती है तो आप कहां शो करोगे, यहां पर शो कर दो आगे, ठीक है। करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है भाई। बिल्स पेबल, अगर आपके ऊपर कोई बिल्स पेबल की लायबिलिटी आप यहां शो करोगे। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, ऑफिस में ही मतलब कुछ आपका इधर लेना देना होगा, वो पैसा भी आप यहां पर शो कर दो आगे, अगर आपको क्या है लायबिलिटी है, ठीक है भाई। इसके बाद एक्रूड इंटरेस्ट एक्रूड, जो आपके पास पैसा डिपॉजिट है, जो आपके पास पैसा डिपॉजिट है लोगों का सेविंग अकाउंट में है या फिक्स्ड अकाउंट में है, ठीक है। फिक्स्ड जो आपकी एफडी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट में, उस पर इंटरेस्ट एक्रूड है, लायबिलिटी है ना, वो आप यहां पर शो करोगे आगे, बात समझ में आ गई। इसके बाद जो हमारे अदर्स, इसके अलावा भी कोई लायबिलिटी बच जाती है तो आप यहां पर शो करोगे और टोटल वैल्यू यहां पर लिख लोगे अदर। और ये जो आपका बैलेंस है कहां शो करोगे जाके, बैलेंस शीट में हमारे किस कॉलम में, अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस शेड्यूल 5 में, बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं शेड्यूल 6 की। शेड्यूल 6 में क्या आता है, शेड्यूल 6 हमारा एसेट्स हो गया, लायबिलिटी हमारी यहां तक हो चुकी है जितनी भी थी, अब ये हमारा एसेट आ गया है। शेड्यूल 6 का तो हमारा क्या है, करंट, हमारे कुछ करंट ईयर बैलेंस, प्रीवियस ईयर, कैश इन हैंड हमारे पास, अगर हम बैंक के हमारे पास काफी सारा अपना निजी पैसा होगा, वो पैसा हमारा क्या होगा, एसेट है, यहां पर कैश है। इसके बाद आपका बैलेंस विद आरबीआई, कुछ पैसा आपको क्या होगा, आरबीआई के पास रखा होगा आपने। आमतौर पे बैंक जो होती है आरबीआई कहता है अगर आपके पास एक्सेस पैसा है तो आप हमारे पास डिपॉजिट कर दो आगे, उस पैसा, वो पैसा आरबीआई के पास में होता, हमारी एसेट होती है, इस वजह से यहाँ पर अकाउंट लिखा जाता है। करंट अकाउंट का पैसा हो सकता है, अदर करंट अकाउंट का पैसा हो सकता है, टोटल हम यहाँ करके ये वैल्यू ऐड कर लेंगे, ठीक है भाई। ये जो वैल्यू है इसको भी हम लोग कहां पहुंचा देंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स और शेड्यूल 6 में कैश एंड बैलेंस वाले कॉलम में रख देंगे जाके, ठीक है भाई। आगे का हम लोग आगे देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।